हेलो दोस्तों, हमने इससे पूर्व जे.एस. मिल की स्वतंत्रता का अध्ययन किया था। स्वतंत्रता में हमने स्व संबंधी और पर संबंधी कार्यों का भी अध्ययन किया और उसकी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी अध्ययन किया था। तो आइए हम जे.एस. मिल की उपयोगितावादी विचारों का अध्ययन करते हैं। जे.एस. मिल ने अपने उपयोगितावादी विचारों का प्रतिपादन अपनी पुस्तक यूटिलिटेरियनिज्म में किया है। वह बेंथम का अनुयायी था, अर्थात जे.एस. मिल बेंथम का अनुयायी था और वह अपने जीवन के अंतिम समय तक स्वयं को उपयोगितावाद का प्रबल समर्थक भी मानता रहा। अर्थात अपने जीवन के अंतिम समय तक वह उपयोगितावाद का प्रबल समर्थक भी मानता रहा। फिर भी अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं संवेदनात्मक अनुभवों के आधार पर बेंथम के उपयोगितावाद के आधारभूत संशोधन एवं परिवर्तन किए। अर्थात उसने अपनी कुशाग्र बुद्धि एवं संवेदनात्मक अनुभव के आधार पर बेंथम के उपयोगितावाद में संशोधन व परिवर्तन किए, जिससे उपयोगितावाद की मूल विचारधारा की में प्रकृति में परिवर्तन आ गया। अर्थात जे.एस. मिल ने बेंथम की उपयोगितावादी विचारधारा की मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन कर दिया, अर्थात संशोधन करके उन्होंने परिवर्तन कर दिया। मिल ने अपने उपयोगितावादी विचार बेंथम के संदर्भ में प्रस्तुत किए। अर्थात जे.एस. मिल ने अपने उपयोगितावादी विचार बेंथम के संदर्भ में प्रस्तुत किए। अर्थात बेंथम ने जो उपयोगितावादी विचार जो प्रस्तुत किए थे उनमें उन्होंने संशोधन और परिवर्तन करने का प्रयास किया है। जहां एक ओर स्वयं के उपयोगितावादी विचारों का परिचय प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर यह भी ज्ञात होता है कि मिल ने बेंथम की विचारधारा को किस प्रकार परिवर्तित किया। अर्थात जे.एस. मिल के विचारों में एक ओर स्वयं के उपयोगितावादी विचारों का परिचय प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर यह भी ज्ञात होता है कि मिल ने बेंथम की विचारधारा में किस प्रकार परिवर्तन किया। इस संबंध में संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। पहला है, जे.एस. मिल ने बताया है कि सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद भी होता है। अर्थात जे.एस. मिल ने बताया कि सुखों में मात्रात्मक अंतर के साथ साथ गुणात्मक अंतर भी होता है, जबकि बेंथम ने यह माना था कि सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर होता है, गुणात्मक नहीं। इसके बारे में बेंथम का मत है कि सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर होता है तथा उसमें गुणों की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता। अर्थात बेंथम का मानना है कि सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर होता है, अर्थात सुखों में मात्रा का ही अंतर होता है तथा उसमें गुणों की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता। अतः यदि किन्हीं दो सुखों में मात्रा की समानता हो तो उनमें कोई अंतर नहीं रहता। अर्थात बेंथम का मानना है यदि किन्हीं दो सुखों में मात्रा की समानता हो तो उनमें कोई अंतर नहीं रहता। अगर दो सुख हैं और उनमें मात्रा का कोई अंतर नहीं है तो उनमें कोई अंतर नहीं रहता। इस बारे में बेंथम का कथन है, यदि किन्हीं दो सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्टिपन का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। अर्थात बेंथम का इस बारे में कथन है कि यदि किन्हीं दो सुखों की मात्रा समान हो तो पुष्टिपन का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। बेंथम के इस कथन से मिल सहमत नहीं था। अनेक कंपटीशनों में जैसे नेट और फर्स्ट ग्रेड तथा असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि यदि किन्हीं दो सुखों की मात्रा में समान हो तो या मात्रा समान हो तो पुष्टिपन का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। ये कथन किस विचारक का है? तो ये कथन बेंथम का है। लेकिन जे.एस. मिल बेंथम के इस कथन से सहमत नहीं था। मिल का मत है कि सुखों की मात्रा के समान साथ ही गुणों का भी अंतर होता है। अर्थात बेंथम का मानना था कि सुख दुख में सिर्फ मात्रा का अंतर होता है, लेकिन जे.एस. मिल का मानना है कि सुखों की मात्रा के साथ साथ गुणों का भी अंतर होता है। मिल का कथन है, एक संतुष्ट शुकर की तुलना में
एक असंतुष्ट मनुष्य होना अच्छा है। अर्थात एक संतुष्ट मूर्ख मनुष्य की तुलना में असंतुष्ट मनुष्य होना अच्छा है। और यदि शुक्र और मूर्ख इससे सहमत नहीं हैं तो इसका कारण यह है कि वे केवल अपने पक्ष को ही जानते हैं। जे.एस. मिल ने कहा है कि एक संतुष्ट शुक्र की तुलना में एक असंतुष्ट मनुष्य होना अच्छा है। एक संतुष्ट मूर्ख मनुष्य की तुलना में असंतुष्ट मनुष्य होना अच्छा है। और यदि शुक्र और मूर्ख इससे सहमत नहीं है तो इसका कारण यह है कि वे केवल अपने पक्ष को ही जानते हैं। अर्थात एक व्यक्ति अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचता है तो इन दोनों में अंतर नहीं कर पाता है, क्योंकि अंतर मात्रात्मक नहीं होता, गुणात्मक अंतर भी होता है। जे.एस. मिल के इस कथन से संबंधित भी नेट एवं फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस कथन को याद रखना चाहिए। इस प्रकार जहाँ बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर मानता है, वहाँ मिल सुखों में गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों ही प्रकार के अंतर मानता है। इस प्रकार जहाँ बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर मानता है, वहाँ मिल सुखों में गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों ही प्रकार के अंतर मानता है। मिल का अगला विचार है उपयोगितावाद का आधार नैतिकता। अर्थात जे.एस. मिल ने उपयोगितावाद का आधार नैतिकता को माना है। बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। अर्थात बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन में नैतिकता का कोई स्थान नहीं है। वह सभी वस्तुओं और कार्यों का आधार सुख और दुख को मानता है। अर्थात बेंथम सभी वस्तुओं और कार्यों का आधार सुख और दुख को मानता है। मिल के अनुसार मनुष्य एक भावनात्मक एवं नैतिक प्राणी है। जे.एस. मिल के अनुसार मनुष्य एक भावनात्मक एवं नैतिक प्राणी है। अर्थात मनुष्य एक भावनाओं का पुतला है और नैतिकता पूर्ण एक प्राणी है। मिल का मत है कि मनुष्य सदैव सुख दुख के आधार पर कार्यों को प्रमुखता देता है। अर्थात मिल का विचार है कि मनुष्य सदैव सुख और दुख के आधार पर कार्यों को प्रमुखता देता है। अर्थात अपने कार्यों को प्रमुखता देकर उनके अनुसार ही करता है, जो उसके अंतःकरण के अनुरूप हैं, अर्थात उसकी आत्मा के अनुरूप हैं। अर्थात वह दूसरों को सुखी बनाकर वह दूसरों की भलाई करके अधिक प्रसन्न रहता है। अर्थात मिल के अनुसार कि मनुष्य दूसरों को सुखी बनाकर वह दूसरों की भलाई करके अधिक प्रसन्न रहता है, न कि अपने सुख के लिए। इस प्रकार मिल का कहना है कि सुखों का मार्ग स्वकेंद्रित नहीं है। अर्थात मिल का कथन है कि सुखों का मार्ग स्वकेंद्रित नहीं है, बल्कि परकेंद्रित भी होता है, कि व्यक्ति अपने लिए नहीं करता, वह दूसरों के लिए भी करता है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी नहीं बल्कि नैतिक प्राणी है। मिल के अनुसार मनुष्य स्वार्थी नहीं बल्कि वह एक नैतिक प्राणी है। वह खुद के सुख के लिए ही कार्य नहीं करता, वह दूसरों के सुखों के लिए भी कार्य करता है। इस प्रकार जे.एस. मिल ने उपयोगितावाद का आधार नैतिकता को बताया है। अगला विचार मिल का है सुख दुख का आंतरिक स्रोत भी है। अर्थात उसने सुख दुख का आंतरिक स्रोत माना है, जबकि बेंथम ने सुख दुख का बाह्य स्रोत बताए थे। बेंथम ने सुख व दुख के 5 बाह्य स्रोत बताए थे। अर्थात बेंथम ने सुख दुख के 5 बाह्य स्रोत बताए थे, जिसमें पहला प्राकृतिक, अर्थात प्राकृतिक सुख होते हैं जिसमें बारिश होना है, बरसात आने से भी या बारिश होने से भी किसान सुख की अनुभूति करते हैं। इस प्रकार और ठंडा मौसम हो जाता है, ठंडी हवा चलने लगती है, लोग सुख की अनुभूति करते हैं। प्रकृति में बरसात से या बारिश से हरी भरी वादियाँ हो जाती हैं, पहाड़ियाँ, वह उससे भी सुख की अनुभूति होती है। दूसरा है राजनीतिक। सुख का आधार राजनीतिक है। राजनीतिक पद प्राप्त होने से या राजनेता बनने से भी सुख की अनुभूति होती है। नैतिक अर्थात नैतिकतापूर्ण कार्य करने से भी सुख की प्राप्ति होती है। अगला जो
लौकिक बताया है, जिसमें सामाजिक सुख अर्थात व्यक्ति लौकिक एवं सामाजिक कार्य कर भी सुख प्राप्त कर सकता है। और पांचवा स्रोत बताया उसने धार्मिक अर्थात धार्मिक कार्य करके या किसी धर्म में विश्वास करके भी व्यक्ति सुख प्राप्त कर सकता है। किंतु मिल का मत है कि इन बाह्य स्रोतों के साथ साथ सुख दुख का एक आंतरिक स्रोत भी होता है। अर्थात मिल का मानना है कि इन बाह्य स्रोतों के साथ साथ सुख दुख का एक आंतरिक स्रोत भी होता है। मिल के अनुसार मनुष्य की कर्तव्य भावना सुख दुख का आंतरिक स्रोत है। अर्थात मनुष्य की जो कर्तव्य भावना है वह सुख दुख का आंतरिक स्रोत है। मिल का अगला विचार था अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख व्यक्तिक नैतिकता का भी आधार। अर्थात जे.एस. मिल का मानना था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख व्यक्तिक नैतिकता का भी आधार है। बेंथम का मत है कि राज्य को अपनी नीतियों, कार्यों और कानूनों को अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के आधार पर निर्धारित करना चाहिए। अर्थात राज्य को कानूनों का निर्माण, नीतियों का निर्धारण एवं कार्यों का निर्धारण अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को ध्यान में रख कर के निर्धारित करना चाहिए ताकि सार्वजनिक सुख में वृद्धि हो सके। अर्थात राज्य को सदैव सार्वजनिक सुख को ध्यान में रख कर के ही कानूनों, नीतियों आदि का निर्धारण करना चाहिए। मिल का मत है कि व्यक्ति अपने समस्त कार्यों के लिए इसी सिद्धांत को अपनाना चाहिए। अर्थात मिल का मत है कि व्यक्ति को अपने समस्त कार्यों के लिए इसी सिद्धांत को अपनाना चाहिए कि अपने जितने भी कर्तव्य हैं उनको सभी के सुख के लिए निश्चित करे या तय करे। इस प्रकार मिल ने व्यक्तिगत सुख की धारणा का अंत कर दिया। इस प्रकार मिल ने व्यक्तिगत सुख की धारणा का अंत कर दिया और व्यक्ति के सुख का अंत कर समाज के सुख में समाहित कर दिया। इस प्रकार मिल ने समाज के हित में व्यक्ति का हित समाहित कर दिया। अर्थात जे.एस. मिल ने समाज के हित में ही व्यक्ति का हित समाहित कर दिया कि समाज के सुख में ही व्यक्ति का सुख है, समाज से पृथक व्यक्ति का सुख नहीं हो सकता। इस प्रकार बेंथम की तुलना में मिल का मत अधिक उचित है, जबकि बेंथम ने व्यक्ति के अधिक सुख की बात करता है कि व्यक्ति को जितना सुख किसी कार्य में मिलता है, अधिक से अधिक सुख मिलता है, व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए। यही उपयोगितावादी उसका विचार था, जबकि जे.एस. मिल ने अपने उपयोगितावादी विचारों में व्यक्ति के हित की बजाय समाज के हित को प्रधानता दी है। अगला विचार है मिल का सुखों का मापन संभव नहीं। अर्थात मिल का मानना था कि सुखों का मापन संभव नहीं है, जबकि बेंथम ने विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का अंतर स्वीकारा था। जबकि बेंथम ने अपने उपयोगितावाद में विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का अंतर स्वीकारा था कि विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का अंतर होता है, गुणात्मक अंतर नहीं होता। इस आधार पर उसने मत प्रकट किया था कि विभिन्न सुखों में मात्रात्मक अंतर होता है। इस प्रकार बेंथम ने कहा था कि विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का अंतर होता है या मात्रात्मक अंतर होता है। मिल का निष्कर्ष है कि गुणों का नाप तोल हो सकता है। मिल ने कहा है कि केवल गुणों का नाप तोल हो सकता है, किसी में गुण ज़्यादा होते हैं, किसी में गुण कम होते हैं, तो इनका नाप तोल हो सकता है, लेकिन सुखों का मापन या सुखों का नाप तोल संभव नहीं है। अर्थात सुखों का नाप तोल करना संभव नहीं है। मिल का अगला विचार है स्वतंत्रता स्वयं में साध्य है, साधन नहीं। मिल का मानना है कि स्वतंत्रता स्वयं में एक साध्य है, स्वतंत्रता कभी भी साधन नहीं हो सकती। इसके संदर्भ में बेंथम का विचार है कि बेंथम स्वतंत्रता को साधन मानता है। अर्थात बेंथम ने अपने उपयोगितावाद में स्वतंत्रता को साधन माना है और सुख को साध्य, अर्थात सुख को साध्य। बेंथम का मानना था कि अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति को सुख प्रदान करती है तो वह स्वतंत्रता उचित है। अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति के सुख में कमी करती है तो उस स्वतंत्रता पर राज्य को नियंत्रित करना
चाहिए, अर्थात उस स्वतंत्रता व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। जबकि मिल स्वतंत्रता को साध्य मानता है, जबकि मिल व्यक्ति की स्वतंत्रता को साध्य मानता है। वह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्यों की स्वतंत्रता प्रदान करता है और साधन नहीं, अर्थात मिल स्वतंत्रता को साधन नहीं मानता। मिल का मानना है कि सुख प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता साधन नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता अपने आप में ही सुख की अनुभूति है, अर्थात मिल स्वतंत्रता को साध्य मानता है, साधन नहीं। मिल का अगला विचार है आर्थिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप, अर्थात मिल का मानना है कि आर्थिक क्षेत्र में अर्थात निजी संपत्ति हो या संपत्ति के क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप होना चाहिए, जबकि बेंथम ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया था। अर्थात बेंथम ने अपने उपयोगितावादी विचारों में आर्थिक क्षेत्र में राज्य के अहस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया था। अर्थात बेंथम ने कहा था कि आर्थिक क्षेत्र में या व्यक्ति के आर्थिक जीवन में राज्य को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपत्ति व्यक्ति को सुख प्रदान करती है और संपत्ति के कारण व्यक्ति के सुख में वृद्धि होती है। इसलिए आर्थिक क्षेत्र में राज्य को कोई हस्तक्षेप या हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अर्थात बेंथम ने आर्थिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया है, जबकि मिल ने हस्तक्षेप का समर्थन किया है। जबकि जे.एस. मिल ने कहा है कि संपत्ति या निजी संपत्ति के क्षेत्र में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की या हर मनुष्य की क्षमता या कैपेसिटी समान नहीं होती। इस प्रकार कुछ जो बलवान और समर्थ व्यक्ति हैं वो अधिक संपत्ति अर्थात भूमि व निजी संपत्ति पर कब्जा जमा लेते हैं, और जो निर्बल और असमर्थ लोग हैं उनको इस पृथ्वी पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार असमानता है जो समाज में उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोग धनाढ्य या धनवान बन जाते हैं, कुछ लोगों के पास में आवश्यकता पूर्ति के लिए भी साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। इस प्रकार राज्य को आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। उपयुक्ततावाद के अन्य पहलू, इन अन्य पहलुओं से संबंधित नेट की एग्जाम में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं, अर्थात हर एग्जाम में जे.एस. मिल और बेंथम की जो तुलना है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो इस प्रकार हैं। बेंथम गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थक है, अर्थात बेंथम ने कहा कि मतदान की जो प्रणाली है वो गुप्त होनी चाहिए, जबकि जे.एस. मिल ने खुला मतदान का समर्थन किया है कि मतदान खुले में होना चाहिए, सबके सामने या प्रकट मतदान होना चाहिए। इसी क्रम में बेंथम अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा की है। बेंथम ने अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा की है, उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों की कोई बात नहीं की, जबकि जे.एस. मिल अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की है, वह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के प्रति चिंतित है। बेंथम अपने राजनीतिक विचारों में एक मतदान या एक वोट प्रणाली का समर्थन किया, अर्थात उसने एक व्यक्ति और एक वोट की धारणा प्रकट की है, या एक वोट और एक व्यक्ति की धारणा का समर्थक है, जबकि मिल बहुल मतदान का समर्थक है, अर्थात मिल ने ही भारात्मक मतदान प्रणाली का समर्थन किया था। बेंथम ने कहा था कि मतों को गिना जाए, मतों को गिना जाए, तोला नहीं। अच्छा, मिलो मतों को गिना जाए, तोला नहीं, जबकि जे.एस. मिल ने कहा कि वो मतों को गिना न जाए, तोला जाए, अर्थात जे.एस. मिल ने भारात्मक या बहुल मतदान प्रणाली का समर्थन किया है।